Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। बीते 1.5 सालों में कोविड के खिलाफ लड़ाई में बैकबोन की तरह काम करने वाले जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स अब अपनी एक अलग परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फाइमा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को अपनी इन समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा है। आज हमने कुछ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करके उनकी इन समस्याओं को विस्तार से समझने की कोशिश की। एक्चुअली रिगार्डिंग हमारा जो एक्सटेंशन हुआ है 3rd ईयर, एक्चुअली हमारी पीजी is only meant for a tenure of 3 years, including our period of training is for 3 years, including the period of examination. So according to the MCI guidelines, तो हमारा 3 years were completed in June because obviously of the pandemic, because हमारा NEET PG was also delayed and our examinations are also got delayed, which took place in July. तो उसकी वजह से हमारा tenure extend हो गया and उसकी वजह से भी being kind of forced to work as postgraduate students even though when we deserve to work as senior residents. मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पीजी 3rd ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और जिनका कि टेन्योर अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट अभी कम से कम 2 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक उनको एज ए पीजी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जब तक उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, जब तक कि नए पीजी ज्वाइन नहीं करते हैं। और आपको जैसा कि पता है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम 11 सितंबर को है और उसके बाद भी कम से कम 1 या 2 महीने बाद न्यू पीजी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि जो इतना टेन्योर है, 5 महीने का टेन्योर है, वो जो डॉक्टर्स हैं वो कोविड में जिन्होंने ड्यूटी की है, एक तो उन्होंने अपना एकेडमिक लॉस देखा है साथ में, और दूसरा उनको कोई एक्सपीरियंस देने की बात नहीं चल रही है, और साथ में उनकी जो छुट्टियाँ हैं उसके पैसे भी काटे जा रहे हैं। और साथ में अगर किसी डॉक्टर का किसी दूसरे हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंटशिप में ज्वाइन हो जाता है तो उसको भी वहाँ से फ्री नहीं किया जा रहा है। जो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं उनका 3 साल बॉन्ड होता है, जिसके बाद दे क्वालिफाई एंड दे कैन जॉइन एज सीनियर रेजिडेंट्स। तो सबको पता है कि अभी कोविड का समय है, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में बोला गया है कि जो हमारे जूनियर रेजिडेंट्स 3rd ईयर पास कर जाएंगे उनको उसी इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज एन एक्सटेंशन। तो हमें काफ़ी रेसिडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक तो वो लोग पिछले 1-1.5 साल से कोविड में काम कर रहे हैं, उनका एकेडमिक लॉस भी काफ़ी हुआ है। इसके ऊपर अभी उनको जो जॉइनिंग की कंपल्शन हो रहा है, इसका उनका दिमाग पे बहुत एक एडवर्स असर हो रहा है, जिसके वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एसआरशिप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ फैकल्टी ज्वाइन करने के लिए। कहीं जगह पे 1 साल की एसआरशिप ज़रूरी है, कहीं जगह पे 3 साल की ज़रूरी है। तो ये जो वो लोग 4 महीना 5 महीना एक्सटेंशन उनको करना पड़ रहा है, इसका उनको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा एसआरशिप की, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एज अ जूनियर रेजिडेंट काम कर रहे हैं। सीनियर रेजिडेंसी का भी हमारा एक फिक्स टेन्योर होता है, दैट वी हैव टू डू अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ सीनियर रेजिडेंसी इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर स्पेशलिस्ट पोजीशंस इन वेरियस सेटअप्स। सो अगर हमारा ये हम पोस्ट ग्रेजुएशन में ही हमारा काउंट हो रहा है अभी तक, फ्रॉम जून टिल नाउ, एंड अभी सितंबर में नीट है, तो टिल October, November we are meant to continue as PGs according to the government, that the notice that has come out. But what we are asking is कि वो टेन्योर हमारी सीनियर रेजिडेंसी में आप काउंट करिए, हमें एज अ सीनियर रेजिडेंट आप अपॉइंट करिए। काम करने से मना नहीं करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी हैव साइंड अप फॉर। वी हैव प्लेड आवर पार्ट रियली वेल इन द पैंडेमिक। हमने बहुत अच्छे से पैंडेमिक में अपना सारा काम किया और आगे भी करेंगे। फाइनल ईयर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने कोर्स ड्यूरेशन से 5-6 महीने एक्स्ट्रा सर्व करेंगे, बावजूद इसके न तो उन्हें एसआरशिप की कोई एक्सपीरियंस मिलेगी और न ही उन्हें सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स वाला अलाउंस मिलेगा। अगर इस बीच उनका सिलेक्शन सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए कहीं किसी और हॉस्पिटल में हो जाता है, तब भी वो बीच में छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा कोविड की ड्यूटी के दौरान उनके कई सारे कैजुअल लीव बच गए थे, अब वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब भी कोई रेजिडेंट पीजी ज्वाइन करता है तो 3 साल का टेन्योर होता है। 1 मई को ज्वाइनिंग उनकी हुई थी इस बैच की, 2018 बैच की, और 30 अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए था।
बट आज आप देखिए कि 30 जुलाई तक आ चुका है और आज 2 महीने होने को हैं और आज ही उनका रिजल्ट आया है। तो अभी तक वो हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन किए हुए हैं और आगे भी 3 से 4 महीने तक उनको इसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में वो कार्यरत है, रहना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी है। चाहे वो कहीं पे, अगर उनका कहीं पे सिलेक्शन हो भी जाता है, कोई अगर हायर इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है या किसी और वजह से अपने घर पे जाना चाहता है, तो वो नहीं जा पा रहा है। और दूसरी बात, उनकी सैलरी भी लगभग उतनी ही उनको मिल रही है जितनी पीजी में मिलती थी। और दूसरा इशू ये है कि उनको जो छुट्टियाँ जो अलॉटेड होती हैं वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि आपके पैसे काटे जाएंगे। ये बहुत ही गलत है। काफ़ी लोग सीनियर रेसिडेंसी के एग्ज़ाम देते हैं कहीं और ज्वाइन करने के लिए, लाइक सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करने के लिए, वो लोग क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे उनका पास होने के बावजूद जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो लोग JRship कंप्लीट किया है, वो लोग उनको छोड़ नहीं रहे। तो इसके वजह से जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं SRship ज्वाइन करने के लिए, वहाँ वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक तो उनका एकेडमिक लॉस हो रहा है क्योंकि वो जहाँ उनको SRship करना है उसके लिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड ये भी हो रहा है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। तो ये उनके लिए सारे तरफ से एक एकेडमिक लॉस हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनको उनके योग्यता के हिसाब से इक्वल एक्सपीरियंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर जगह पे। लास्ट 2 ईयर्स से तो जैसे आपने बोला हम बैक टू बैक ड्यूटीज़ ही कर रहे हैं और बिना किसी कंप्लेंट्स के कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं, वी वांट टू सर्व आवर कंट्री, वी हैव साइंड अप फॉर दिस एंड वी नो हमारी क्या ड्यूटीज़ है और हमें क्या करना चाहिए। बट ऑन द सेम हैंड दैट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, द सिस्टम शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड what we are going through. We are not refusing to work, we are willing to work, we are willing to give our best shot anytime and every day because we have been doing it for a long time now. बस हम बस ये बोल रहे हैं कि हमारा, because ये इससे प्रेशर भी, मतलब it's a lot of pressure on us because we have to deal with the duties also and deal with the pressure of what if I want to apply for a senior residency somewhere else, like somewhere position is open but I'm not relieved from here and I'm not working as a senior resident here. What if someone asks me what your post-MD experience is? And I will not be able to show them any experience post-MD because I have been working here as a postgraduate resident for 6 months after my MD also. So that is a lot of issues that have been going on in all the residents, the minds of all the residents, and that is really troubling us a lot because बहुत मेहनत करके 10 साल लगा के हम यहाँ तक पहुँचते हैं and इसके बाद अगर हमारी academics की timeline तुम पूरा it will get shifted a lot and it will really hamper our academic growth as I said earlier. So that is the issue. फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में जितने भी रेसिडेंट्स काम किए हैं मैक्सिमम टाइम वो लोग उन लोग का गया है कोविड में काम करते हुए। इसके अलावा उसके बाद भी जब तक वेव रहता है तब तक नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में काम बहुत कम हो जाता है। तो जो लोग नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको भी उतने केसेस देखने का मौका नहीं मिलता जितने कि नॉर्मली हमें सरकारी हॉस्पिटल या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ मिलता है। तो ये एक मेजर रीज़न है एकेडमिक लॉस के लिए। इसके बावजूद लोग पढ़ के बाकी लोगों से डिस्कस करके सीख के एग्ज़ाम पास कर जाते हैं फाइनल ईयर का। इसके बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं सीनियर रेसिडेंसी के लिए जहाँ पे उनको और भी पेशेंट्स देखने को मिलता है और भी कई तरीके की जो डिजीज़ है वो उसके बारे में सीखने को मिलता है। तो एकेडमिक लॉस को प्रिवेंट करने का एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आए। एंड नीट पीजी अभी ऑलमोस्ट 7 महीना 8 महीना पोस्टपोन हो गया है। तो इसके वजह से काफ़ी सारे डॉक्टर्स अभी हमारे पास नहीं हैं, जिसके वजह से 5 महीना 6 महीना काफ़ी हमारे जो जूनियर रेसिडेंट्स उनको काम करना पड़ रहा है। तो जो नीट पीजी का जो पोस्टपोनमेंट हुआ है उसका काफ़ी असर पड़ा है जो रिमाइंडर ऑफ पीजी है उनके एकेडमिक्स पे। एंड इसके वजह से जो अभी जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको हैवी लॉस हो रहा है। तो एक बार नीट पीजी होने के बाद जब नए डॉक्टर्स आ जाएंगे उसके बाद थोड़ा हमारे जो मेंटल रिलीफ है वो हमें मिल जाएगा एंड फिर हम शायद अपने जो कोविड ड्यूटीज़ हैं वहाँ से थोड़ा रिलीफ मिलके हम एकेडमिक से फोकस कर पाए। बट अल्टीमेटली हमें ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए क्योंकि अभी जो रेसिडेंट्स हैं इंडिया के उनका अपने सब्जेक्ट से ज़्यादा कोविड के बारे में ज्ञान ज़्यादा है एंड वो लोग कोविड मरीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ना कि अपने मरीज़ है डिपार्टमेंट के उनको। हमारे देश के कोरोना योद्धाओं ने ड्यूटी की है कोविड में, उसके बावजूद भी उनकी ये जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उसको नहीं सुना जा रहा है। काफ़ी बड़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं बस हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया था
जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो उनको एसआरशिप का एक एक्सपीरियंस दें और साथ में उनको ऑप्शनल किया जाए कि वो वहाँ पे ड्यूटी करें या ना करें, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस से वैसे भी गुजर रहे हैं हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है हमारे हेल्थ मिनिस्टर से कि उनकी तरफ अच्छे से ध्यान दिया जाए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर ही देश की बैकबोन है, जिन्होंने कोविड में इतनी महामारी से हमें बचाया, जो मेन ग्राउंड लेवल पे जाके जिन्होंने ड्यूटीज़ की और काम किया। मतलब मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ अच्छे से ध्यान दिया जाए। तो जब हमने इनसे बात की तो फाइनल ईयर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का यही कहना है कि बीते 1.5 सालों में उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़कर लगातार कोविड में ड्यूटी की, अपना एकेडमिक लॉस भी सहा, लेकिन अब उनके साथ जो हो रहा है वो उससे कहीं बेहतर डिज़र्व करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उनकी यही अपील है कि वो खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनकी बेहतरी के लिए उनके पक्ष में कोई फैसला लें। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.